बहुत बार लॉ के स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन अराइज होता है कि हम अभी भी बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स जो लैटिन लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं उसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों अभी डिफरेंट लीगल सिस्टम्स ने अभी भी इन मैक्सिम्स को रिटेन करके रखा हुआ है, जबकि उन मैक्सिम्स का जो मीनिंग है इजीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी आपका लैंग्वेज है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में आप उन मैक्सिम्स के मीनिंग को जब इजीली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आखिर अभी भी उन लैटिन मैक्सिम्स को क्यों साइट किया जाता है, क्यों उसको डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में रिटेन करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे कुछ जस्टिफाइड रीजंस हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसका सबसे पहला रीजन है कि आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आप बिलीफ कब जनरेट कर पाते हैं? जब आपको उसका ऑरिजिन पता हो, जब आपको उसका सोर्स पता हो। ठीक है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नॉट ओनली इन लॉ, आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के शुरुआत में उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ होता है। क्यों? ताकि आपको एक पता चल सके कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और उसमें क्या कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी रहा है कि नहीं। वो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो है आपके माइंड में बिलीफ जनरेट कराता है ना, कि ये जो भी आपको जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है आप पढ़ रहे हैं, वो एक दिन दो दिन पहले नहीं आया है, काफी लंबे टाइम से ये प्रैक्टिस में रहा है और इसको जो है वाइड एक्सेप्टेंस मिल चुका है, तब आप उसमें बिलीव करते हैं। आप किसी रिलीजन में भरोसा या किसी कस्टम में भरोसा कब करते हैं? जब वो काफी लंबे टाइम से कंटिन्यूटी में रहा हो। तो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सिस्टम है जो कि वैल्यू करता है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो जब भी आपको हिस्टोरिकल रूट्स पता हो किसी भी लीगल प्रिंसिपल का, लीगल कॉन्सेप्ट का, ठीक है, तो वो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा उस लीगल सिस्टम को लेकर। तो ये जो मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स जो लैटिन लैंग्वेज में आपको बताए गए हैं, ये कहां से आए हैं? ये आए हैं रोमन लॉ से। रोमन लॉ जो था ये आपका सबसे अर्लीस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम हमारे हिस्ट्री में रह चुका है। ठीक है, और रोमन लॉ का ऑफिशियल लैंग्वेज था आपको लैटिन। ठीक है, तो यहां से आपको इसका हिस्टोरिकल रूट पता चलता है, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है और वहां से इसकी कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी हम आज तक इसको ट्रेस करते आए हैं। तो इससे हमारा उन लीगल प्रिंसिपल्स पे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर और भी कुछ मेजर रीजंस हैं इन लैटिन मैक्सिम्स को अभी भी लीगल सिस्टम्स में जो रिटेन किया गया, इसके पीछे और भी कुछ मेजर रीजंस हैं। नेक्स्ट मेजर रीजन है कि लैटिन लैंग्वेज जो है एक डेड लैंग्वेज है। अब कोई डेड लैंग्वेज है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो बहुत बार बहुत लोगों का महत्व तब पता चलता है जब वो लोग नहीं रहते हैं। तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आखिर क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी लैंग्वेज के डेड हो जाने का? तो उससे क्या होता है कि अब वो जो है लैंग्वेज अब आगे इवॉल्व नहीं हो रहा है, यानी उसमें जो भी मीनिंग्स एक्सप्रेस किए गए हैं वो फिक्स्ड और प्रिसाइज होते हैं, वो ओवर द टाइम चेंज नहीं होते हैं, और उसमें एम्बिग्विटी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। यानी उन मैक्सिम्स को इंटरप्रेट करने में ज्यादा डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी, उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज फिक्स्ड और प्रिसाइज है और अब वो इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन करना इजी हो जाएगा, है ना। एम्बिग्विटी का स्कोप जो है रिड्यूस हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन इन लैटिन मैक्सिम्स को अभी भी यूज करने का है कि ये लैटिन मैक्सिम्स जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट को बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कंसाइज टर्म्स में इनका जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है कि ये फंक्शन करते हैं लाइक अ नेमोनिक्स, कि आपको इजी टू मेमोराइज होता है, आप उसको इजीली साइट कर सकते हैं, इजीली रिकॉल कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई most of the legal principles or maxims are expressed in Latin language and they have still been retained. Okay.